नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों मरकज़ के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से दुष्प्रचार किया गया और इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली निज़ामुद्दीन स्थित जो मरकज़ है वहाँ से, जब तबलीग की जमात के कुछ सदस्य जो वहाँ लॉकडाउन में फंस गए थे उनको जब वहाँ से निकाला गया, उसकी आड़ लेकर मीडिया ने तमाम प्रोपेगेंडा फैलाया और इंटरनेशनल लेवल तक पूरी तरह से और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार किया। बहुत सारे लोगों की इस वजह से नौकरी भी चली गई। खैर, लेकिन इसकी शुरुआत 2019 के शुरू होते ही हो गई थी ज़्यादा बड़े लेवल पर। जब 2014 में मोदी सरकार बनी तब नफरतों का इतना दौर नहीं था जितना 2019 के बाद फैलना शुरू हुआ। उसका कारण ये था कि जो तथाकथित हिंदुत्व वाली सोच रखते हैं लोग, जिनके दिमाग में हमेशा होता है कि मुसलमान उनका दुश्मन है, तो उनको ज़्यादा भाव मिल गया कि अच्छा अब तो हम दोबारा सत्ता में आ गए हैं। उन सोच रखने वाले सब ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं ये मिला कि अब अब हम और कुछ ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो नफरतें ज़्यादा फैलाई गई, दुष्प्रचार ज़्यादा किया जा रहे हैं। उसके बीच तमाम ऐसी चीज़ें हुई इस बीच, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे NRC हो, चाहे अभी लॉकडाउन हो, इनकी आड़ लेकर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार किया। खैर, अब अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में रमज़ान भी आ गए। तो रमज़ान में पूरे देश में अजान हो रही थी सब जगह। लॉकडाउन से पहले कुछ जगह बंद कर दी गई थी, लेकिन रमज़ान में फिर से शुरू कर दी गई। इसका कारण ये है कि एक तो अजान जो है इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा है, ज़रूरी है, धार्मिक उनका हक है और हमारा संविधान भी धार्मिक भावनाओं से बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दे देता है। अब मामला आ गया है लाउड स्पीकर पे। उसकी शुरुआत कहाँ हुई है? ये उत्तर प्रदेश में हुई है कि अजान 3 जिले ऐसे थे जहां पर प्रशासन ने एक्शन लिया और मौखिक रूप से बंद करा दी थी, यानी बोल के बंद करा दी। बाद में उसके चलते जब कुछ नेता और वकील हाईकोर्ट पहुंचे, इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो फिर उन्होंने एफिडेविट लगा दिया और कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला दे दिया। पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। देखिए, रमज़ान से पहले लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो कुछ जगह पे अजान भी बंद कर दी गई थी। नमाज तो बंद है ही मस्जिद में, गैदरिंग की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो नमाज की भीड़ तो इकट्ठी हो नहीं पा रही है। तो उसके बाद लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे थे। अजान इसलिए पढ़ी जा रही थी कि कुछ लोगों को टाइमिंग देखनी नहीं आती, अनपढ़ है तो टाइम देखना नहीं आता, तो अजान से ये हो जाता है कि हाँ चलो अजान का वक्त हो चुका है। सुबह की हुई, फजर की हुई तो फजर का टाइम पता चल गया, दोपहर में हुई यानी जोहर का पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पता चल जाता था। लोगों को एक तरह से मैसेज पहुँच गया, लोग अपने घर में इबादत नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ अधिकारी को एक चीज़ भी पसंद नहीं। उन्होंने क्या किया, हाथरस, गाजीपुर और आपके फर्रुखाबाद, तीनों जिला अधिकारियों ने मौखिक तौर से बंद करा दी गई। वहाँ पे अजान जब बंद हो गई, 2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, तो ये शुरुआत वहाँ से हुई थी। अब आप पूरी बात ध्यान सुनिए हुआ क्या था। तो हाथरस, गाजीपुर और फर्रुखाबाद में जिला अधिकारियों ने बंद करा दी। अब इसको लेकर BSP के यानी बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, फर्रुखाबाद से जो चुनाव लड़ते हैं वसीम कादरी, ये तीनों लोग पहुँच गए हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो आप फिलहाल प्रयागराज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। तो वहां पे इन्होंने सवाल खड़ा कि ये तो हमारी धार्मिक भावना के साथ छेड़छाड़ है। तो कोर्ट ने उन तीनों का जो मौखिक ऑर्डर था तीनों जिलों में, जो उन्होंने बोला, जिला अधिकारियों ने उसको रद्द कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अजान जो है वो इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा है और धार्मिक भावनाओं से आप, हमारा संविधान भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देता है। फिर उन्होंने लाउड स्पीकर का लिया है मामला कि देखिए, लाउड स्पीकर जो है वो कोरोना गाइडलाइंस के तहत आ रहा है और उसके तहत ये लोग अगर अजान देते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो फिर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी और कोरोना फैलने का खतरा है। तो कोर्ट ने इस पर यह कहता है कि ठीक है, अजान तो बंद नहीं होगी, हाँ लाउड स्पीकर पे भले ही ना हो, इंडिविजुअली आप दे सकते हैं, यानी अकेला शख्स वहाँ खड़े होकर अजान दे सकता है। लाउड स्पीकर पे देना इसका कोई वो नहीं है कि इसको बिल्कुल लाउड स्पीकर पे देना जरूरी है। तो हाई कोर्ट ने ये कहते हुए बोल दिया। जौन सी बेंच ने कहा कि मैं उसका बता देता हूँ, इसमें शशिकांत गुप्ता और अजीत कुमार की बेंच, तो इन्होंने तीनों जिला अधिकारी को उस चीज़ को तो मना कर दिया कि आप अजान तो बंद नहीं कर सकते, हाँ लाउड स्पीकर थोड़ा बंद हो सकता है। और ये किसी तरह से भी क्या कहते हैं कि अजान बंद करना गैर कानूनी है, धर्म के खिलाफ जाता है, संविधान के भी खिलाफ है, आप जो है वैसे बंद करा सकते हो। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि लाउड स्पीकर से अजान देते हैं, अजान नमाज लोग घर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इसलिए ज़्यादातर दी जाती है। मैं भी कहता हूँ इस बात को कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कोई अजान देना ज़रूरी है, अजान होना ज़रूरी है, ये इस्लाम का एक हिस्सा है। लेकिन लाउड स्पीकर पर आप चिल्ला के करें तो वो भी नहीं कि वो ज़रूरी है। इसलिए दी जाती है लाउड स्पीकर में ताकि लोगों को थोड़ा इत्तला दी जाए, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि नमाज का टाइम हो रहा, या कोई परदेसी किसी दूसरे शहर में हो और वो नमाजी है, नमाज का परहेजगार है, तो कहीं और ना पड़ के नमाज में चला जाए
और नमाज के इस अजान की वजह से जो है टाइम का लोगों को पता चलता रहता है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें अभी फिलहाल और एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से जुड़ा लोग है, बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, आप इधर उधर की बातें करते हैं। तो हम बिल्कुल गहराई में जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं यहाँ पे सवाल खड़ा करता हूँ कि एक मामला तो यह भी हुआ फिलहाल, कुछ जगह पे हो सकता है कि अब रोक लगा दी जाए लाउड स्पीकर पे। कुछ जगह चल रहा था, शुरू से चल रहा था, किसी को आपत्ति नहीं है। लोग इतने समझदार हैं कि वो मस्जिद में जा नहीं रहे हैं, नमाज अपने घर पर ही पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर ये देखने को, और खूब दबा के सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। गोदी मीडिया लगातार कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उन्हें मस्जिद नजर आए, जैसे उन्होंने मुंबई के टाइम पे किया था कि भीड़ इकट्ठी हो गई स्टेशन पर, उन्होंने मस्जिद के बारे बता दिया। खैर, लेकिन जब माफी मांगने की बारी आई तो 1 मिनट में लाइन में माफी मांगकर निकल लिए। अमीश देवगन जैसे पत्रकार 1 मिनट में माफी मांगी और चल दिए। लेकिन जिस दिन ये खबर दिखा रहे थे, ये फर्जी न्यूज दिखा रहे थे, उस दिन दबा के उन्होंने डिबेट कराया था। वो अपना उसका काम है, वो करता रहना चाहिए। लेकिन लाउड स्पीकर पे अभी कुछ साल पहले भी, मैं कहता हूँ 1.5-2 साल पहले भी, सोनू निगम, आपको याद होगा, बॉलीवुड के बड़े फेमस सिंगर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि अजान से जो है मेरी सुबह की नींद खराब हो जाती है। रात भर वो पब में गाएं चिल्लाएं तो उनकी नींद खराब नहीं होती, सुबह अजान से उनकी नींद खराब हो जाती थी। उन्होंने ट्वीट किया था, बाद में जब वो ट्रोल हुई दबा के तो माफ़ी मांगी। ट्वीट डिलीट नहीं किए, ट्वीट अब डिलीट किए, क्योंकि अब वो दुबई में फंसे हुए हैं। किसी ने उनको टैग कर दिया, जब वो बहुत सारे वहाँ पर भी ट्वीट नफरत वाले फैले कि जो सोनू निगम साहब है दुबई में, अब तो उनकी नींद रोज़ाना हराम हो ही रही होगी, या आप भी वो शिकायत करके देखें, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में। तो खैर, सोनू निगम साहब फिलहाल आजकल अजान सुन रहे हैं और वो अपने घर पे ही हैं। सुनिए, देखिए, किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, जिसे जो पसंद है उसे करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप धार्मिक मसलों पर सवाल उठाएं और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ये गलत है। आपको किसी भी धर्म पर उंगली उठाने की आप कोशिश ना करें जब तक आपको बात समझ नहीं आती, या तो आप पता कर लें, पहले पूरी तरह जानकारी लें, तब उस पर सवाल खड़े करें। इसके अलावा हाल फिलहाल नफरतें फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये नेता। दिल्ली के एक सांसद है परवेश वर्मा, आपने दिल्ली चुनाव में ही भाषण सुनोगे, बहुत सारे उन्होंने कहा कि दिल्ली में अवैध मस्जिदें बनते जा रही हैं, हमारी सरकार बनेगी 1 महीने में सारी मस्जिद हटा देंगे। तो उनके काफ़ी सारे बयान हुए, दिल्ली चुनाव आयोग ने बाद में उनको बैन कर दिया गया, सज़ा उनको कुछ दी नहीं गई थी, भले वो कितनी बयानबाजी उन्हें की है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक फोटो अपने पोस्ट किया ट्विटर पर और दिल्ली पुलिस को टैग किया कि देखिए, नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो पुलिस ने उसकी जाँच पड़ताल की, पता चला फोटो काफ़ी पुराना, काफ़ी फैलाया, क्योंकि नमाज के फ़ोटो, ईदगाह के फ़ोटो तमाम वायरल होते हैं, पहले भी हर ईद पे होते हैं, नमाजों के होते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें कहा कि देखिए, आपने फ़ोटो डाला है, पुरानी फ़ोटो डाला है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। अब उन्होंने फ़ोटो तो डिलीट कर दिया, लेकिन बेशर्मी की देखे ना तो माफ़ी मांगी और ना ही उस पर कोई जवाब दिया। हाँ, ये 2 लाइन लिख दी कि मेरे किसी समर्थक ने मुझे भेजा था। आप सांसद है भाई, आपकी एक आवाज़ से हज़ारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है। आप फोटो डाल रहे हैं, पुरानी फ़ोटो डाल के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा, नहीं मीडिया कुछ इन पर बात करेगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।